मैं लाहौर में तमाम टीवी चैनल्स के रिपोर्टर का शुक्रगुज़ार हूँ। संडे का दिन है, आप लोग अपनी मसरूफियात करके यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि ऐसे हक़ाइक़ हैं जो मैं समझता हूँ कि कौम तक पहुँचाना बड़ा ज़रूरी है। और आज सुबह से मैं देख रहा था जवेद अली जो मेरे साथ बैठे हैं, इनका 164 का वीडियो बयान मुख्तलिफ़ चैनल्स पे चलाया जा रहा था, जो कल जवेद ने और मैंने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस कॉन्टेक्स्ट में इसका वो बयान मंजर आम पर लाया गया है। और अभी जब मैं जवेद को बोलने के लिए दूंगा माइक्स, तो वो कौम को बताएंगे कि ये बयान रिकॉर्ड कैसे किया गया था, किन हालात में किया गया था। और लेकिन उससे पहले मैं मीडिया की वसातत से एक सवाल उठाता हूँ कि चंद रोज़ कबल मैं 2 दिन के लिए कारोबारी मसरूफियात के लिए मुल्क से बाहर गया, तो कुछ चैनल्स ने एक तासर दिया जी, उस्मान डार जो कि इमरान खान का फ्रंट मैन है, अरबों रुपये लेके मुल्क से फ़रार हो गया। उस्मान डार मुल्क से भाग गया है। एंटी करप्शन वाले उस्मान डार को ढूंढ रहे हैं और उस्मान डार को बुला रहे थे, तो उस्मान डार तो पाकिस्तान से फ़रार हो गया। तो पहला तो आज मैं उम्मीद करता हूँ और सवाल उठाता हूँ उन मीडिया चैनल से कि कम से कम ये ज़रूर रिपोर्ट करें कि आज उस्मान डार पाकिस्तान में बैठा है। कल उस्मान डार अपने लीडर इमरान खान के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था। इंशाअल्लाह ताला आज भी अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और अपने जिस्म के आखिरी खून के कतरे तक अपने लीडर इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। मुल्क छोड़ के नहीं भागूंगा इंशाअल्लाह ताला। और ये गवाही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर गया, पाकिस्तान में वापस आया, मेरे ऊपर जो जैली मुकदमात बनाए गए हैं, जो जवेद ने कल भी कौम को बताए और अभी भी ये बताएंगे, मैं उनसे भाग नहीं रहा हूँ। मौका था, मुल्क से बाहर था, अगर डाके डाले थे, करप्शन की थी, कमीशनें ली थी, तो मेरे पास तो बड़ा अच्छा मौका था, मैं पाकिस्तान ही ना आता। मैं उसी तरह पाकिस्तान में वापस ना आता पाकिस्तानियों, जिस तरह से 3 साल पहले मरियम नवाज का बाप मियां नवाज शरीफ दवाई लेने गया था लंदन, 3 साल से इश्तिहारी वापस नहीं आया। इसे कहते हैं मुल्क छोड़ के भागना, इसे कहते हैं फरार होना। इंशाअल्लाह ताला मेरी ट्रेनिंग मेरे लीडर इमरान खान ने की है। उस्मान डार कभी मुल्क छोड़ के नहीं भागेगा और इन मुकदमात का हर सतह पे इंशाअल्लाह ताला सामना करूँगा। अब मैं जवेद को चाहूँगा कि वो मीडिया के सामने रखे, क्योंकि आज इस मुल्क में पोलराइजेशन, परसेप्शन, नैरेटिव और झूठा बयानियाँ इस तरह बनाया और चलाया जा रहा है कि जवेद को अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़र नाज़र जानकर, ये कुरान पाक इससे बड़ी और मुक़द्दस किताब बतौर मुसलमान हमारे लिए नहीं है, तो आज ये उसको सामने रख के बात करेगा कौम के साथ कि इसके साथ क्या हुआ। और ये जो मेरे साथ मंसूब किया जा रहा है कि ये मेरा पीए है या इसने 50 लाख रुपए मेरे बड़े भाई को कमीशन लेके दी थी, और तीसरी चीज़ कि ये इसका बयान किन हालात में रिकॉर्ड किया गया, ये तीनों चीज़ें कुरान पाक सामने रख के आप मीडिया की वसातत से कौम को बताएगा। जवेद बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं कुरान पाक पे हाथ रख के बात कर रहा हूँ। ना तो मैं उस्मान डार का पीए हूँ और ना मेरा कोई ठेकेदार उससे कोई मामला था, ना मैंने किसी ठेकेदार से आज तक पैसे लिए हैं। जिनके जो बयान जो चला रहे हैं ये मीडिया वाले कि ये मैंने 50 लाख रुपया लेके अहमद डार साहब को दिया है, तो ना तो मैंने किसी को इन कॉन्ट्रैक्ट्स से कभी रब्ता किया और ना मैंने उनसे कभी पैसे लिए और ना मैंने पैसे लेकर अहमद डार साहब को दिए। और दूसरा जो बयान चलाया जा रहा है उसके पीछे जो हकीकत है वो ये है कि मैं एजुकेशन दफ्तर में जाता हूँ तनख्वाह अप्लाई करने में, उधर से 8-10 पुलिस वाले आते हैं, मुझे मेरे आगे आंखों पे पट्टी बांधते हैं, ऊपर कपड़ा डालते हैं जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ, मैंने बहुत बड़े कोई जुर्म किए हैं। इस तरह मुझे अरेस्ट करते हैं, उधर से मुझे उठाते हैं, वो एक प्राइवेट गाड़ी में डालते हैं
मुझे तो नहीं पता, मेरे आंखों की आप पर पट्टी बंधी होती है, वो सर पे कपड़ा डला होता है, वो मुझे किधर लेके जा रहे हैं किधर नहीं लेके जा रहे। वो जाते एक कमरा फर्श पे लटा देते हैं, 8-10 बंदे मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये पूछते हैं कि तुम ये बताओगे तुमने उस्मान डार को कितने पैसे दिए हैं चौकीदार की नौकरी लेने के लिए। मैं कहता नहीं मैंने कोई पैसा नहीं दिया, कोई ऐसा मसला ही नहीं है। मारते हैं पीटते हैं। फिर उधर से करीबन कोई आधा पौना घंटा गुजरता है, फिर ऊपर से मुझे सीढ़ियाँ चढ़वाते हैं, किसी और कमरे में लेके जाते हैं, उधर जाके मारते हैं। फिर मेरे हाथ बांधते हैं, नीचे कुर्सी से निकलते ऊपर टांग देते हैं, कभी उल्टा कभी सीधा। जब ये मैं फिर भी नहीं मानता, फिर मेरे जिस्म के नाजुक हिस्सों से ईंट बांध दी जाती है, और नहीं मानता तो नंगा करके उधर फर्श पे लटाते बैठे रहो। इधर मानो कि तुमने उस्मान डार को आमर डार को पैसे लेकर दिए हैं, ये मानो तुम। मैं कहता मैंने नहीं लिए पैसे, ना मैंने आज तक ना उतना मेरा इनके साथ तल्लक है ना कुछ है, नहीं अब मानो कि तुमने ये पैसे लेकर दिए हैं। फिर जब नहीं मानता मुझे उधर ऐसे बांधते हैं जैसे किसी को कुत्ते को नहीं बांधते। उधर मेरे हाथ, एक हाथ में हथकड़ी लगी होती है, मुझे बेड के साथ बांध दिया जाता है। उधर ना कोई चीज़ है, फर्श है ऊपर, ऐसे मैंने तकरीबन 2 दिन ये मेरे ऊपर टार्चर करते रहे ऐसे ही। फिर ये कहते हैं कि आपकी बीवी को उठा के, कहता है पुलिस वाला जाओ एक डाला भेजो और उधर से जाके इसकी बीवी और बच्चों को उठाओ, उसको लाकर नंगा करो। अगर कोई भी इंसान, ये पाकिस्तान ये माशरा है कि मैं ऐसे मैंने भी उधर में जब ये इन्होंने मुझे कहा कि आपकी बीवी को उठाएंगे बच्चों को उठाएंगे उसको बना करके उसको वीडियो बनाएंगे, तो मैं उधर टूटा। मैंने कहा मुझे बताओ अब मैंने करना क्या है। फिर उन्होंने क्या अब आप अच्छा किया आपने, ठीक। फिर उधर कहते हैं जी ऐसे ऐसे बोलो। ये पूरा एक दिन इन्होंने लगाया मुझे, ये जो बयान मेरा 164 का इन्होंने लिया ये रिकॉर्ड रटाने में। इधर करो, ऐसे ऐसे का हो, ऐसे ऐसे का हो, ऐसे ऐसे का हो। फिर ये जो बयान रिकॉर्ड हुआ है, ये बयान रिकॉर्ड हुआ है मेरा वॉशरूम में। ये बयान मेरा एक वॉशरूम में होता है। मेरे ऊपर ये एक नेकी करते हैं, मुझके ऊपर तशद्दद करके बाद में एक बंदा आता है, वो गर्म पानी लेके आता है, मुझे नहाता है, नहा के मेरी शेव करवा के फिर मेरे वॉशरूम में मेरा ये बयान रिकॉर्ड करते हैं। ये है असल हकीकत, ये बयान जो इन्होंने लिया है वो मेरे साथ। बाद में उसे मुझे जेल में डलवा दी। देखिए अब मैं मीडिया की वसातत से कौम के सामने 2-3 मैं सवाल रखना चाहता हूँ। एक तो मैं खुद इस मुकद्दस किताब पे हाथ रख के जो भी मीडिया की वसातत से इस कौम से आज कहूँगा सच कहूँगा, ताकि मैंने पहले भी कहा आज हालात इस मुल्क में ऐसे हो गए हैं कि हमें कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के कसम देनी पड़ रही है। ये कभी मेरा पीए नहीं था, ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक वर्कर था, ग्रेड 4 की नौकरी मिल गई है। उठा लेते हैं चौकीदार को सिर्फ इसलिए कि एक उस्मान डार को फिक्स करना है। उस्मान डार को क्यों फिक्स करना है पाकिस्तानियों? क्योंकि आज रूल ऑफ लॉ की जो जंग मेरा लीडर इमरान खान इस मुल्क पाकिस्तान में लड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स की जंग और तहरीक लेके बढ़ रहा है, उसका साथ देने पे हमें ये सज़ा दी जा रही है। उस्मान डार का जुर्म ये है पाकिस्तानियों के वो आज इमरान खान के साथ खड़ा है। इमरान खान का साथ देना आज हमारा जुर्म बन चुका है इस मुल्क में। और जो कोई भी आज इमरान खान के साथ खड़ा है इस तहरीक में, उन्हें देखे जेलों में डाल रहे हैं, मुकदमात कर रहे हैं, बगावत के मुकदमात कर रहे हैं। तो एक तो मैं खुद इस कुरान पाक पे हाथ रख के कौम के सामने ये हल्फ देता हूँ कि कभी, ये ठेके तो दूर की बात है, 150 अरब रुपए का मैं कामयाब जवान प्रोग्राम देख रहा था जब हुकूमत में था। 150 रुपए की ये करप्शन सामने नहीं लेके आ सके 150 अरब रुपए के प्रोजेक्ट से। आज तक ना मैंने खुद किकबैक्स ली हैं, करप्शन के पैसे को हाथ तक नहीं लगाया, ना मेरे बिहाफ पे जुवेद अली हो या कोई और शख्स हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है, कोई फ्रंटमैन नहीं है। ये इस मुकद्दस किताब को मैं कौम के सामने रख के आज हल्फ दे रहा हूं। 1 रुपया अपने जिस्म में ना अपनी औलाद के जिस्म में हराम का पैसा उतारा है। और शायद यही वजह है कि हम हर रात को सुकून की नींद सो सकते हैं,
कभी टैक्स पेयर के पैसे को हाथ नहीं लगाया। बतौर SAPM देखेंगे 40-45 SAPM इस हुकूमत में है, लाखों रुपए का एक SAPM पड़ता है। तनहा नहीं ली, गाड़ियां नहीं ली, बतौर SAPM जितनी ट्रैवलिंग थी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जेब से करता था। इस सोच से करता था कि यह मुल्क जो कर्जों के बोझ तले दबा है, चले मेरे खानदान का, उस्मान डार के खानदान का, ये जो कहते हैं 2 लाख 2.5 लाख रुपया फी पाकिस्तानी कर्ज चढ़ चुका है, इसलिए टैक्स पेयर के ऊपर बोझ नहीं बढ़ा खजाने पे। आज उसका इनाम ये दिया जा रहा है उस्मान डार को, और उस्मान डार जैसे कई लोगों को यह पैगाम इस मुल्क में दिया जा रहा है, पाकिस्तानियों के ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है इस मुल्क में भाई। इस मुल्क में करप्ट लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनकी ऑडियोज बनाएं, वीडियोस बनाएं, कंप्रोमाइज लोग चाहिए, वर्क आने पे उनका गला दबा सकें, मनपसंद बयानात ले सकें। मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मैं इमरान खान का साथ छोड़ दूं, इमरान खान के खिलाफ चला जाऊं, PTI से गद्दारी करूं, इमरान खान से गद्दारी करूं, और जो ये चीज़ जुवैद की शक्ल में मेरे ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर मुझे फंसाना चाहते थे, या मुझे जो भी इनके इरादे हैं, अल्लाह हक है। जुवैद को मैं इसलिए पूरी कौम के सामने हराज तहसीन पेश करता हूं कि आज इसने हिम्मत पकड़ी है और कौम के सामने सच रखा है। जो लोग करप्शन करते हैं उनके मुलाजमीन के अकाउंटों में से करोड़ों अरबों रुपए पकड़े जाते हैं। जिस तरह इस मुल्क के वजीर आजम शहबाज शरीफ के मालिक को ड्राइवर के अकाउंटों में से पाकिस्तानियों अरबों रुपए पकड़े गए थे। मैं सवाल उठाता हूं, क्या उस्मान डार के कुक के अकाउंट से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं? क्या उस्मान डार के ड्राइवर के अकाउंट से करोड़ों रुपए पकड़े गए हैं या अरबों रुपए पकड़े गए हैं? वो करप्शन कर रहा था। क्या मेरे माली के अकाउंट से कोई पैसा निकल आया, या मेरी अपनी बैंक स्टेटमेंट हो, जुवैद अली की बैंक स्टेटमेंट हो? क्यों इस तरह से करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है, किरदार कुशी की जा रही है? इसलिए कि इस मुल्क को ईमानदार शख्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह मेरे लीडर इमरान खान की किरदार कुशी की जा रही है। कभी उसका तोशाखाना ले लेते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग ले लेते हैं। एक ही मकसद है, एक ही मिशन है पाकिस्तानियों कि किसी तरीके साबित कर दें कि इमरान खान भी हमारी तरह चोर डाकू लुटेरा है। ये साबित करना चाहते हैं तोशाखाना से कि हम तो चोर डाकू लुटेरे हैं ही, कि हमने हराम के पैसे से हेवन फील्ड्स बनाया, सरेमल बनाया, रावण मल की दीवारें खड़ी की। तो इमरान खान भी पाकिस्तानियों हमारे जैसा ही है। ये इंपोर्टेड लुटेरे इस मुल्क में आज साबित करना चाहते हैं। तो मैं मीडिया की वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से नहायत अदब से मुखातब हूं। चीफ जस्टिस साहब, मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है, आप मेरे केस पे सुओ मोटो नोटिस लें, और मैं मीडिया की वसातत से यह अपील करता हूं DG एंटी करप्शन से, मेरा मुकदमा ओपन मीडिया के सामने चलाया जाए। मेरा मुकदमा सियालकोट के अजीम लोगों की अदालत में चलाया जाए। ओपन मुझे नंगा करें, मैंने जो लूटमार की है, मेरी करप्शन को सियालकोट के लोगों के सामने लाएं। और मैं मीडिया के वसातत से यह वादा करता हूं, अगर मैंने करप्शन किया मुझे वहां ही उल्टा लटका दें, फांसी दे दें मुझे सियालकोट के किसी चौक में, लेकिन खुदारा ये ना करें, ये ड्रामे ना इस मुल्क में करें कि लोगों को उठा लें, उनसे जैली बयान दिलाएं। सवाल मैं उठाता हूं, DPO सियालकोट जो जीशान है इस वक्त, DC जो सियालकोट में बैठे अदनान महमूद देवान है, मैं DPO DC सियालकोट से पूछता हूं, क्या इनके पास इसके सवालात का जवाब है? क्या DPO सियालकोट बताएगा कि इसके साथ किसने तशद्दुद किया? मैं मीडिया की वसातत से सवाल उठाता हूं, वे कौन लोग थे जो जुवैद के मुंह पर कपड़ा डालकर इसे ले गए, जानवरों की तरह हथकड़ी लगाकर बांध के रखा, नंगा किया, ठंडे फर्श के ऊपर लटाया, इसे सीधा लटाया, उल्टा लटाया, फिर भी बात नहीं बनी, और फिर कहा कि तुम्हारी बीवी को बुलाएंगे, बच्चे को बुलाएंगे, बीवी को नंगा करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तस्वीरें खींचेंगे, तुम्हारे बच्चों को इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। क्या मैं सवाल उठाता हूं कि इस दिन के लिए हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स, इलामा इकबाल, कायदे आजम ने, हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों ने इस पाकिस्तान के लिए जदोजहद की थी, कि आज हमें अपने ही मुल्क में टॉर्चर किया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है,
ज़हनी टॉर्चर देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सवाल उठाता हूं कि वो शख्स जिसने करप्शन नहीं की उसको अदालतों में भेजा जा रहा है, कटेरे में खड़ा किया जा रहा है, अबूरी जमानतें लेके बाहर है। जुर्म क्या है कि ईमानदारी के साथ मुल्क की खिदमत करने की कोशिश की है, ईमानदारी के साथ सियालकोट में प्रोजेक्ट्स ला के सियालकोट को बेहतर करने की कोशिश की है, और सबसे बढ़ के अपने लीडर इमरान खान का साथ दे रहे हैं, हट नहीं रहे हैं। इस बात की ये हमें सजा दे रहे हैं। तो मैं जो 2-3 सवालात उठाए हैं, मैं इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहा हूं कि ये केस सुना जाना चाहिए। ये पाकिस्तान के आने वाले मुस्तकबिल की डायरेक्शन सेट करेगा ये केस। मैं आप सबसे वादा करता हूं, इसलिए कि इसके साथ जो हुआ जवेद के साथ, और इसकी जान को खतरा है, इसको थ्रेट्स आ रहे हैं, इसकी फैमिली को थ्रेट्स आ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब, आप सुओ मोटो नोटिस लें और इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन दें। जवेद को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आज इसने हिम्मत हौसला करके जो इसके साथ हुआ मीडिया की वसातत से कौम के सामने रखा है, आज इसको खतरा है। तो हम पूरा पूछते रहेंगे कि वो कौन लोग थे जो जवेद के मुंह पे कपड़ा डालकर किधर लेके गए, और वो कौन था जो जवेद से पूछता था, कमरे में एंटर होता था, सारे खामोश हो जाते थे। बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब। ये बड़े साहब कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब हम जानना चाहते हैं कि आप बुलाएं, मुझे बुलाएं, जवेद को बुलाएं, डीपीओ सियालकोट को बुलाएं, डीसी को बुलाएं, उन तमाम अहलकारों को बुलाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सीईओ को बुलाएं सियालकोट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट के महकमे के लोगों को बुलाएं और उन्हें पूछें आपको कहां बुलाया जाता था।